Welcome back to our incredible channel Excellent Edu Point. In previous video we have done some basic concept of polynomial. In this video we will do NCERT questions of chapter 2. Let's start polynomial chapter 2 exercise number 1 2.1. So in first question, the graph of y equal to px for some polynomial px find the number of zeros. Here यहाँ पे मैंने तीन ग्राफ्स सेलेक्ट किए हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 में से. फर्स्ट ग्राफ मैंने जो लिया है एक्स एक्सिस है दिस वन एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. इसमें पैराबोला बनाया है. तो पैराबोला में हमने ये देखने नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 1 एंड दिस वन 2. नाउ इन सेकेंड पार्ट लुक एट हियर नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस. तो ओनली वन. एक्स एक्सिस में कितने हैं. सिर्फ वन नंबर ऑफ जीरो है. इन थर्ड ग्राफ number of zeros are 1 2 and 3. तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर 3. तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज. इट्स वेरी इजी. मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में ही समझा दिया था ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे एनसीईआरटी के जो मैं चाहता था कि इस वीडियो में कंप्लीट करना, तो मैंने ये आपको कंप्लीट करवा दिया है. तो ये कंप्लीट भी होगी आपकी फर्स्ट वीडियो. देखा कितनी इजी थी. नाउ नोट डाउन. अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So we have fx equal to x square plus 7x plus 10. तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस हियर इज 1 कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 10 है. तो 10 1 दा 10. तो 5 प्लस 2 7 एंड 5 2 दा 10. सिंपली 5x प्लस 2x प्लस 10. यहां से हम कॉमन ले लेंगे x. तो ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 5. यहाँ पे कॉमन आ जाएगा प्लस 2. ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5. 2x दा 2x 2 5 दा 10. सेम है. तो देन x प्लस 5 एंड सेकेंड x प्लस 2. ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ जीरोस. x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. So x equal to minus 2. Number of zeros are minus 5 and minus 2. Now sum of zeros equal to alpha plus beta, that is minus b upon a. So alpha minus 5 and beta minus 2. So minus 5 minus plus minus minus 5 minus 2 minus 7 upon 1 equal to minus b upon a. So here b equal to 7 and a equal to 1. Next, product of the zeros. Alpha into beta, which is equal to c upon a. Alpha is minus 5 and beta is minus 2. So this is 5 to the 10 minus minus plus 10 upon 1 equal to c upon a. Here c equal to 10 and a equal to 1.
same, a equal to 1, a equal to 1 and b equal to 7. Look at here, coefficient of x square is 1, that is a is 1, a is 1, coefficient of x, that is 7, b equal to 7, constant term 10, so constant term is 10. Is it clear? Please note down. Let's do exercise 2.2, question number 1, first part. Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. We have fx equal to x square minus 2x minus 8. So मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमने, माइनस 2x है, coefficient of x square 1 and 8, 1 8 the 8, factors निकाल लो, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 4 2 the 8, 4 minus 2, x square minus 4x plus 2x minus 8. Look at here, minus 4 plus 2, minus plus minus हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, and 4 to the 8 वो तो आएगा ही सेम. नाउ कॉमन, x इज कॉमन, x minus 4, here plus 2 is common, x minus 4. So x minus 4, one bracket में, another में x plus 2. So x minus 4 equal to 0, so x equal to 4, and x plus 2 equal to 0, so x equal to minus 2. अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए. सो अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस 2. 4 प्लस माइनस 2, सो आंसर इज प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, 2 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो b की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 1. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a. सो अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2, 4 to the 8, -8 upon 1, that is equal to c upon a. तो c इक्वल टू -8 एंड a इक्वल टू 1. सेम है, देख लो, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8. कंपेयर कर लो, a 1 है, b -2 एंड c इज -8. इज इट क्लियर? नोट डाउन बेटा. पार्ट नंबर 2 सेम है, पार्ट नंबर 3 करा रहा हूं मैं आपको. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x6x स्क्वायर -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. सो fx इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -7x. तो यहां देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉलिनोमियल है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिग्री के फॉर्म में. तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x नहीं है, ये x है. तो इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा. तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3 देखे कि 3 को स्प्लिट करना है, 3 स्प्लिट नहीं होगा. स्प्लिट क्या होगा, 7x -7x स्प्लिट होगा. तो बी केयरफुल, इस बात को माइंड में रखना. इसलिए मैंने ये पार्ट चूज किया है कि मैं आपको समझा दूं, कहीं एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन देख के गलत ना कराओ. 3 को देख के कहो कि नहीं सर 3 को हमने करना था स्प्लिट, तो यहाँ 3 स्प्लिट नहीं होगा, -7x होगा. तो 6x स्क्वायर -7x -3. ओके, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में. नाउ स्प्लिट 6x स्क्वायर 6 3 द 18. तो फैक्टर निकाल लेते हैं हम 18 के. देखो कहीं पे भी माइंड में कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपने. इसको, इसका कोफिशिएंट जो है 6 है और ये कांस्टेंट टर्म 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो.
18, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं, मुझे तो पता है कि ये 9 - 2 होगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको ना आए माइंड में कि अब ये 9 - 2 आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप फैक्टर निकाल लो, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का और कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके। तो 6 3 दा 18, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। सो 3 3 दा 9, 9 - 2 7 होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 9x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा माइनस, ये एज इट इज उतर जाएगा -3। नाउ कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 3x, 3 2 दा 6, माइनस एज इट इज आ जाएगा 3 3 दा 9, x ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है। हेयर यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो x है दोनों में और ना ही, तो 1 ले लेंगे +1, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 2x -3। सेम आ गया बेटा, मैंने पहले ही कहा था ये दोनों नंबर सेम आएंगे तभी आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पे सेम नहीं आ रहे तो डैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो इस बात को माइंड में जरूर रखना है आपने। तो 3x +1 एंड सेकेंड 2x -3, नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। 3x + 1 = 0, so 3x = +1 goes there -1, so x = -1/3। second 2x - 3 = 0, 2x = 0, -3 goes there +3, so x = 3/2। so number of zeros are -1/3 and 3/2। अगेन हम सम ऑफ द जीरोज निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -b/a। सो अल्फा इज -1/3 प्लस बीटा इज 3/2। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सो -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू -b/a। एलसीएम ले लो, 3 2 का 6, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2 प्लस 2 3 दा 6, 3 3 दा 9, 9 - 2 7/6 इक्वल टू -b/a। सो वैल्यू ऑफ b इज -7 and a 6। now product of the zeros, alpha into beta which is equal to c/a। so alpha is -1/3 multiply beta is 3/2, so 3 to 3 cancel, -1/2 which is equal to c/a। तो यहाँ पे a कितना था 6 और यहाँ पे a आ रहा है 2। अब पहले आप चेक कर लो, यहाँ पे a क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी a 6 आना चाहिए। तो 6 कैसे आएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान रहे, सिर्फ ये नहीं कि आप डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई करके ये निकाल दोगे 6, न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/3 which is equal to -3/6 equal to c/a। so here a equal to 6 and c equal to -3। चेक कर लो, c कांस्टेंट टर्म -3 है, सेम a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है, वहाँ पे भी a 6 है, ऊपर वाली में भी 6 है, एंड b -7, b is -7। इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लो। Let's do question number 1 का 4th part। Find the zeros of the quadratic polynomial 4u² plus 8u and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मैंने देखो इसे बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया आपको, सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आपके लिए होमवर्क में है, थर्ड पार्ट करवा दिया है एंड फोर्थ में करवा रहा हूँ, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो भी होमवर्क में है।
तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर मुझे आप ये क्वेश्चन करके सेंड कर सकते हो, एंड कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। fx इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, अब क्या करोगे, क्या करोगे बताओ तो। देखो सिंपली यहाँ पे देखो कॉमन निकल जाएगा, 4u दोनों में है, कॉमन आ जाएगा तो u प्लस 2, 4u स्क्वायर, 4u 2 द 8u, तो सिंपली 4u कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास आ गया नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे, 4u इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू 0/4 डेट इज 0, एंड सेकेंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू 0 माइनस 2, u इक्वल टू माइनस 2, तो 2 zeros आ गए आपके, 0 एंड माइनस 2। अब सब कुछ सेम है, पहले भी हमने कर चुके हैं। सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, that is 0 minus 2. So answer is minus 2/1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा, माइनस 2 आएगा, which is equal to माइनस बी अपॉन ए। सो b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 1। इज इट क्लियर, कोई डाउट? नो। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, alpha into beta which is equal to c upon a, alpha is 0 into beta is minus 2, so 0 minus 2, answer is 0, 0/1 which is equal to c upon a, so c equal to 0 and a equal to 1, सेम है, a equal to 1, look at here, यहाँ पे आपका a क्या है 4, वहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो क्या करेंगे अभी बताते हैं क्या करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे। आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है 0, वो 0 आ गई, तो क्या करेंगे 0/1 इंटू 4/4, सो 0 4 द 0, 4 1 द 4, सो ए आ गया आपका 4। यहाँ पे भी सेम 4 लेके आना है, तो आई एम डूइंग दैट, माइनस 2/1 इंटू क्या चाहिए हमें, a4 चाहिए, राइट, 4/4 दैट इज इक्वल टू माइनस 8/4, सो यहाँ पे b हो गया 8 एंड a हो गया 4, b 8 a 4। इज इट क्लियर, कोई डाउट है? तो इस वे में आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, नोट डाउन कर लो। लेट्स डू एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एग्जाम्पल 4 करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर। तो सम है इसका -3 और प्रोडक्ट गिवन है इसके एग्जाम्पल में 2। सम -3 है एंड प्रोडक्ट 2 है। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -3 अपॉन कुछ नहीं है, दैट इज 1। सो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 एंड ए की वैल्यू आ जाएगी 1। Here product of the zeros, alpha into beta, that is c upon a and 2/1, so c की वैल्यू आ गई 2 एंड a की वैल्यू आ गई 1। तो इससे हमने क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक की। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। ओके,
तो यहाँ पे ए हमारा क्या है 1, सो 1x², बी इज 3x प्लस सी दैट इज 2। तो ये आ गई बेटा हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इजी है, नोट कर लो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट्स हैं। मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ करवा रहा हूँ, बाकी सेम है, करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे। सो फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरोज 1/4 है, डेट इज -b/a। सो b की वैल्यू आ गई -1 एंड a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/1 विच इज इक्वल टू c/a। c आ गया -1 एंड a हमारा अगेन 1 है। यहाँ पे a क्या है 4 है, यहाँ पे a 1 है, तो हम इसको कर लेते हैं -1/1 इंटू 4/4 दैट इज -4/4 इक्वल टू c/a। तो ये हम नहीं लेंगे, c कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं आपको, c इक्वल टू -4 एंड a इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? कोई डाउट? सेम हेयर, सेकेंड पार्ट, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2/1 दैट इज -b/a। सो b इज √2 माइनस इधर आ जाएगा, -√2 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज 1/3 इक्वल टू c/a। तो c/a, तो यहाँ पे a क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे a 1 आ रहा है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें। √2/1, यहाँ पे a 3 है, मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, यहाँ जगह 3√2/3 ओके। 3√2/3 here product of the zeros c/a that is a equal to 3 and c equal to 1। यहाँ पे भी वेट बेटा इसको प्रॉपरली √2/1, क्योंकि ये हमारा 3 है तो यहाँ पे भी ये 3 आना चाहिए, डेट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई √2/1 विद 3/3। सो 3√2/3 सो विच इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू आ गई -3√2 एंड a की वैल्यू आ गई 3। सेम, तो इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। इक्वेशन इसकी हम फॉर्म कर देते हैं, जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a हमारा है 3x², b हमारा है -3√2x एंड c इज 1। हमने इसकी तो इक्वेशन बनाई नहीं, इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। सो a हमारा आया 4x², b क्या है हमारा -1x प्लस c हमारा है -4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारा सेकंड का। नाउ थर्ड वन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4 दैट इज -b/a एंड प्रोडक्ट of zeros 1/4 that is c/a। तो a तो सेम ही है 4, b हमारा है -1, c हमारा है 1। तो ax² प्लस bx प्लस c, so a is 4x² -1x प्लस 1। इजी है,
देखो बहुत इजी है, केयरफुली करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से इस चीज़ को फॉलो कर लो और नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, तो हमने 2.1, 2.2 कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। तो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेजो करके, और डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक भी गिवन है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सीलेंट एडू पॉइंट। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।